हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें। ये बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके पास फिलहाल अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। केंद्र से तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की मदद चाहिए और ये सब कुछ लॉकडाउन का आफ्टर इफेक्ट है। लॉकडाउन के बाद जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी वजह से इस स्थिति में दिल्ली सरकार पहुंच गई है कि अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं है और इसलिए दिल्ली सरकार को केंद्र से 5,000 की मदद की तुरंत जरूरी है। और देखिए, दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रमेश विदुड़ी जी। मुझे ये बताइए, आखिर दिल्ली की मदद क्यों नहीं हो पा रही है? अब तो दिल्ली सरकार की तरफ से खुद मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से कलेक्शन नहीं हुआ, हम परेशान हैं, केंद्र से मदद चाहिए। देखो, ये मिस्टर मनीष सिसोदिया वगैरह ये डिप्टी सीएम के पद को कहीं ना कहीं लज्जित कर रहे हैं जी। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप ही के चैनल पे 4 दिन पहले बैठे हुए थे और हमें पीपी किट दी, हमें ये दिया, हमें वो दिया, वो ये बखान कर रहे थे। संजय सिंह कोई भाषा बोलता है, मनीष सिसोदिया कोई भाषा बोलता है। इन लोगों की बात पे कैसे ट्रस्ट किया जाए? क्योंकि ये आंदोलनकारी टाइप के लोग थे, इनकी कोई विचारधारा आइडियोलॉजी है नहीं, इनका कोई धर्म है नहीं। ये 2 मिनट में क्या बोलेंगे, 2 मिनट में क्या नहीं बोलेंगे। जब इनका मुख्यमंत्री ये भाषा बोलेगा, उनका जो विदुड़ी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं बीच में रोक रहा हूं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है 2 महीने का सिर्फ 500 करोड़ रुपए हुआ है, दूसरे सोर्सेज से हम 1700 करोड़ रुपए ला पाए हैं, तनख्वाह देने के लिए हमें हर महीने सिर्फ तनख्वाह और ऑफिसर्स के लिए 3,500 करोड़ चाहिए और केंद्र ने सबकी मदद की है, केवल दिल्ली की नहीं की। आपदा राहत कोष में भी कुछ नहीं मिला, तो ऐसे में मदद मांग रहे हैं वो। मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अगर लाखों लोगों को 1,500 रुपए जनधन खाते में, जो पैसा राजीव गांधी रोज रट लगा रहा है, जो पैसा गरीबों को देना था, मजदूरों को, वो केंद्र सरकार ने दिया ना। 20 लाख परिवारों के खाते में पैसा डाल देना, 1,500 रुपए वो केंद्र ने दिया ना। 8 करोड़ ऐसे परिवार हैं दिल्ली के अंदर, 8 करोड़ रुपया उन लोगों के खाते में डाल दिया जो लोग उज्ज्वला गैस का कनेक्शन में 3 महीने का सिलेंडर फ्री दिया है। ये केंद्र ने उनको पैसा दिया ना दिल्ली के लोगों को देने के लिए। जहां तक बात है, 65,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार का फंड है। शीला जी जब हुआ करती थी, ये फंड टोटल था 38 करोड़ 39 करोड़ का जी, लेकिन वो पैसा बढ़ गया जीएसटी की वजह से। तो एड में पैसा बर्बाद करेंगे, चैनलों में अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए खुली एडों में पैसा देंगे। उस पैसे को वहां बर्बाद करने की बजाय लोगों के वेलफेयर में लगाना चाहिए। केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में ये बताया कि एडवर्टाइजमेंट कितना पैसा खर्चा अपनी फोटो लगाने में। नहीं, विदुड़ी साहब आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने आप ठीक कह रहे हैं, केंद्र की तरफ से मदद हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, मनीष सिसोदिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका कहना था कि कलेक्शन नहीं हुआ है, हम तनख्वाह कैसे दें, वेतन कैसे दें अपने कर्मचारियों को, इसके लिए मदद चाहिए। उस पर केंद्र का क्या रुख होगा? देखो, ये झाड़ी मजदूर नहीं है। जो बजट है, जो बजट में पैसा है, वो एलोकेट अगर 65,000 करोड़ रुपया हुआ है तो वो मार्च फरवरी के महीने में हुआ है। ये कोई झाड़ी मजदूर है क्या कि 2 महीने की हमें झाड़ी नहीं मिली, हमारे पास पैसा रोज कलेक्शन करके क्या सरकारें पैसा आगे सैलरी देती है क्या? ये निकाय है क्या? ये एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ऐसा नहीं होता कल पैसा आएगा परसों सैलरी दी जाएगी। ये गुमराह करते हैं, ये झाड़ी मजदूर नहीं है। दे हैव टेकन द 65,000 रुपीज इन योर बजट, इन देयर बजट। तो हाउ दे आर सेइंग कि भाई हम तो, हमारे पास सैलरी नहीं है देने के लिए पैसा, ऐसी शराब के ठेके खोल दिए। ये शब्द बोलकर इन्होंने 1980 लाख रुपए जो मजदूरों को दिए हैं और उनके खाते में डालने के लिए, वो केंद्र ने दिए इनको। 20,30,000 जनधन खाते में पैसा डाला है, 10,121 लाख लोगों के खातों में डाला है जो केंद्र नहीं। तो ये सब कुछ दिल्ली सरकार कर क्यों रही है? इस तरह की बातें कही क्यों जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से? देखो, ये दिल्ली सरकार नहीं है ना, ये मैंने कहा ना, ये तो लोग आंदोलनकारी टाइप के लोग हैं, इनकी कोई विचारधारा तो है नहीं। ये तो आंदोलन सत्ता पर बने। विदुड़ी जी आपसे गुजारिश है, आप हमारे साथ रहें। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है, निवेदन किया है केंद्र सरकार से। क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में? देखिए, केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपदा की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों की मदद करें। ये ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। विदुड़ी जी मदद मांग रहे हैं केंद्र सरकार से वो। आदर जी मैंने केजरीवाल को ट्वीट किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी कहा था कि आप दिल्ली के स्टेडियम में 5-5 हजार बेड लगा दो, ये पैनिक नहीं फैलेगा। क्या किया? आज 5 स्टार होटल के कमरे 2,000 बुक कर लिए। झुग्गी झोपड़ी का रहने वाला व्यक्ति, गांव का रहने वाला व्यक्ति, वो 4,000 के कमरे में रह सकता है क्या 5 स्टार होटल के अंदर? जे कलेक्टर में रहने वाला व्यक्ति 2,000 कमरे कह दिए। मैंने इनको कहा लॉकडाउन के अंदर गरीबों के लिए बस फ्री करें, कर दी क्या इन्होंने बस फ्री? मैंने ट्वीट किया था। मैंने केजरीवाल को एक सलाह दी थी
इसी केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री को, कि आप लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग राजनीति करते हैं, सेवा भाव से राजनीति में नहीं है लोग, ये सेवा नहीं करना चाहते। लेकिन एक आरोप तो वो भी लगा रहे हैं ना आप लोगों के ऊपर कि केंद्र ने सबकी मदद की, आपदा राहत कोष में सबको पैसे दिए, दिल्ली को कुछ नहीं दिया। हाँ सर जी, 39,600 करोड़ निर्माण मजदूरों के खाते में गए, ये केंद्र दिल्ली के लोगों को दिए नहीं दिए। ऐसे ही सभी राज्यों को 742 लाख रुपए विधवा बहनों की पेंशन दिए, जो उनकी जो डिसेबल्ड है उनके खाते में दिए, वो दिल्ली के लोगों के में दिए ना। मैं 782 दिल्ली से लोगों को दिया, बुजुर्ग, दिव्यांग, विद्या। मैं डीबीटी के माध्यम से, जो मैंने पहले भी कहा, 20,30,271 ये जो ये होल्डर थे जनधन, इनके खाते में दिए नहीं दिए। ये कैसे मना कर सकते हैं इस बात को लेकर? 241 लाख रुपए किसानों के खाते में डाले। लेकिन बिदुड़ी साहब, मुझे एक बात बताइए, अब अगर खुद मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि वेतन देने के पैसे नहीं है, तो दिल्ली सरकार का कर्मचारी तो ये मान रहा है कि उनके पास पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं दे पाएंगे, केंद्र जब तक मदद नहीं करेगा तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी सलाह है अमर जी, जब केजरीवाल बोला करते थे, शीला मुख्यमंत्री थी, ये लाचार मुख्यमंत्री है, नहीं चला पा रही है, केंद्र के भरोसे है, तो रिजाइन कर देना चाहिए। तो केजरीवाल जॉब से शुड रिजाइन। अगर शीला लाचार मुख्यमंत्री थी और ये लाचारी दिखा रहे, पैसे को बर्बाद करके एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, ठेके के माध्यम से, ये दुनिया भर का पैसे को बर्बाद करते, उल्टी सीधी जगह पर 1-1 करोड़ रुपया देने की बात कर रहे थे। जो लोग जो उत्तर प्रदेश में जा जाकर मर रहे थे, जो मॉब लिंचिंग के मामले में, उस पैसे को क्यों बर्बाद करते? दिल्ली के पैसे को दिल्ली पर क्यों नहीं करते? ये राजनीति करना चाहते। गाजियाबाद में कोई मॉब लिंचिंग में मरेगा, वहां 1 करोड़ रुपए देकर आएंगे क्या? तो उस पैसे को दिल्ली के वेलफेयर के लिए लगाए ना। डबल पैसा है आज दिल्ली के अंदर, 65,000 करोड़, जो 29-30,000 करोड़ हुआ करता था। लेकिन बिदुड़ी साहब, सत्ता में आप भले नहीं हैं, लेकिन दिल्ली के कर्मचारियों के प्रति आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, तो ऐसे में क्या होगा आगे? ये केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं, एमसीडी का पैसा, आज तक एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, अब 65,000 करोड़ रुपया है। आपको जो सैलरी मिलती है, जो आपको सैलरी देता है चैनल, उस सैलरी में घर चलाओगे नहीं चलाओगे? 4 दिन बाद आप कह दोगे जाकर कि मैं तो जुआ खेल कर आ गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे चैनल और पैसा दे दे। अब ये पैसे को भ्रष्टाचार में बर्बाद करेंगे, ये पैसे को इंडिविजुअल लोगों में बांटेंगे, अपने पर्सनल लोगों में बांटेंगे। उस पैसे का इनको सरकार चलानी आनी चाहिए, उस प्रकार का बजट की प्लानिंग करनी चाहिए। ये तो सरकार में बैठे हैं, दिल्ली के मालिक को सोचना चाहिए ना। ठीक है बिदुड़ी साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। रमेश बिदुड़ी, दक्षिणी दिल्ली से सांसद, लगातार आरोप लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल सरकार पर कि पैसे का दुरुपयोग हुआ है, बजट पहले ही एलोकेटेड था।